The molarity of solution prepared by dissolving 6.3 gram of oxalic acid in 250 milliliter of water in mole per liter is x into 10 to the power minus 2. The value of x is, molarity find out करनी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर्स में गिवन है तो ये फॉर्मूला हो जाता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, और यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000. एक्चुअली यहाँ पे जब हम न्यूमरेटर में 1000 और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर है तो इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. अब वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड नहीं गिवन है, तो ये हमको कैलकुलेट करना है. तो वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है 6.3 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड फाइंड आउट कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 2 और एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन है 1, तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है 2 और एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन होता है 12, तो 2 इंटू 12 दिस इज इक्वल टू 24. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है 4 और एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 दैट इज 64. और मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 2 मोल्स ऑफ वाटर. 1 मोल ऑफ वाटर मतलब 18 ग्राम, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर मतलब हो गया 2 इंटू 18, तो ये हो गया 36. तो टोटल वेट आ जाएगा 126 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो मोलारिटी हो जाएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट 6.3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट दैट इज 126 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में गिवन है, मिलीलीटर में, तो ये हो गया 250 और न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000. अच्छा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 6.3 डिवाइडेड बाय 126, तो ये आ जाएगा 1/20 मोल्स, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 250 और ये 1000, 250 4 जा 1000, सो दिस कैन बी रिटन एज 4 डिवाइडेड बाय 20. ये आ गई मोलारिटी विच इज इक्वल टू 1/5 and this is equal to 0.2. So this can be written as 2 into 10 to the power minus 1 m. This is the molarity. But यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि x into 10 to the power minus 2, तो हमें चाहिए 10 to the power minus 2. तो अगर हमें 10 to the power minus 1 को 10 to the power minus 2 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, we will multiply and divide by 10. तो 2 into 10 to the power minus 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, so that the value remains the same, वैल्यू चेंज ना हो. तो 2 into 10 हो गया 20, तो ये हो गया 20 into, अब 10 to the power minus 1, यहाँ डिनोमिनेटर में भी एक 10 है, so this becomes 10 to the power minus 2. So the molarity of the solution is 20 into 10 to the power minus 2 m, और यहाँ पे फिर x की वैल्यू आ जाएगी 20.